साल 2000 में आए सिम्पसन्स के सीजन -11 एपिसोड 17 में ये दिखाया जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक सनकी आदमी बन गया है और उसका नाम ट्रम्प है। आम इस कार्टून कैरेक्टर को रियल लाइफ ट्रम्प से भी मिलाकर देख सकते हैं। आज हम आपको ऐसे कार्टून शो के बारे में बताने वाले हैं जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही बता दिया जाता है। कार्टून एनिमेशन सीरीज और साइंस फिक्शन मूवीज में हमेशा ही फ्यूचर की एक झलक दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन तब क्या हो जब किसी कार्टून शो का कोई घटनाक्रम वास्तविक जीवन में घटित हो जाए और वो भी इतना ज्यादा सटीक तरीके से कि इसे महज इत्तेफाक कहना लगभग नामुमकिन हो। तो आपको इस रहस्यमय कार्टून शो के बारे में बताते हैं। इस कार्टून शो का नाम द सिम्पसन्स है। इसे 17 दिसंबर 1989 में अमेरिका में शुरू किया गया था। इस कार्टून शो में डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कैपिटल हिल हिंसा और नोबेल प्राइज विनर तक के नाम 10 से 15 साल पहले ही बता दिए गए थे। सिम्पसन्स के पूरे कार्टून सीरीज में 25 से भी ज्यादा ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं जो भविष्य की एकदम सटीक झलक दिखाती है और जो भविष्य में सही भी हुई है। आज आपको सभी घटनाओं में से 5 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो बेहद चौंकाने वाली हैं। ट्रम्प। साल 2000 में आए सिम्पसन्स के सीजन -11 एपिसोड 17 में ये दिखाया जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक सनकी आदमी बन गया है और उसका नाम ट्रम्प है। आम इस कार्टून कैरेक्टर को रियल लाइफ ट्रम्प से भी मिलाकर देख सकते हैं। इस एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि ट्रम्प नाम का राजनेता एक्सीलेटर से नीचे की ओर उतरता दिखाई देता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उसके कुछ सालों बाद असली डोनाल्ड ट्रम्प उसी वेशभूषा और पोशाक में और बिल्कुल मिलते जुलते एक्शन के साथ एक्सीलेटर से उतरते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आप सोचकर देखिए कि क्या आप अपने देश के अगले राष्ट्रपति का नाम या उसका चेहरा बता सकते हैं। अगर नहीं बता सकते तो ये सोचकर देखिए कि सिम्पसन्स के कार्टून में 15 साल पहले ही अपने राष्ट्रपति का नाम और उसके मिलते जुलते शक्ल वाले इंसान को दिखा दिया। सीजन का पहला एपिसोड होता है जिसमें सिम्पसन्स परिवार के कुछ बच्चे इस बात पर शर्त लगा रहे होते हैं कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज विनर कौन होगा। इस सीन के बीच में ही एक किरदार ने अपने हाथ में एक पर्चा पकड़ा होता है जिसके अंदर एक नाम लिखा है बेंगट होल्मस्ट्रॉम। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये एपिसोड साल 2010 में टीवी पर दिखाया गया था, जबकि बेंगट होल्मस्ट्रॉम ने 2016 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीता था। कैपिटल हिल हिंसा। जनवरी में बाइडेन को आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति बनाने की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला बोल दिया था। कई वैश्विक नेताओं ने इसे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन करार दिया था। लेकिन साल 1996 के सिम्पसन के द डे द वायलेंस डेड शीर्षक से एक एपिसोड में एक दंगा की झलक दिखाई गई थी, जिसमें एक संवैधानिक संशोधन द्वारा ध्वज जलाने पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश के बाद कई पात्रों ने बम और बंदूकों के साथ कैपिटल हिल पर हमला किया था। ये दृश्य साल 2021 में हुई कैपिटल हिल की घटना से काफी मिलता जुलता था। फेस टाइम। 1995 में सिम्पसन्स के सीजन 6 एपिसोड 19 में लिसा को अपने फोन की वीडियो चैट क्षमताओं का उपयोग करते हुए मार्ज के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया था। आज के आईफोन की लोकप्रिय फेस टाइम सुविधा को 15 वर्षों से पहले की है। खराब मतदाता मशीनें। साल 2008 के सीजन 20 एपिसोड 4 हॉरर का ट्री हाउस 19 के एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि सिम्पसन्स का मुख्य किरदार बराक ओबामा के काम से बहुत ज्यादा खुश होता है। अगली बार भी उन्हें ही वोट देने के लिए वो वोटिंग मशीन पर बराक ओबामा के नाम पर क्लिक करता है, लेकिन वोटिंग मशीन खराब होती है और उसका वोट जॉन मकेन नाम के दूसरे राजनेता के खाते में चला जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब 4 साल बाद यानी 2012 में राष्ट्रपति के चुनाव में भी एक व्यक्ति ने जब बराक ओबामा को वोट देने के लिए मशीन पर क्लिक किया तो उसका वोट दूसरे राजनेता को चला जाता है। एने से जासूसी कांड। साल 2007 के एक एपिसोड में ईपीए बायोडोम से बचने के बाद सिम्पसन्स परिवार को छिपने के लिए मजबूर किया जाता है, तो एने से उनकी एक बातचीत को सुनकर मार्ज और बच्चों का पता लगाता है। हालांकि द सिम्पसन्स मूवी के सिनेमाघरों में हिट होने के 6 साल बाद तक एडवर्ड स्नोडेन ने पहली बार अमेरिकियों के फोन और इंटरनेट रिकॉर्ड की सरकारी व्यापक निगरानी का खुलासा किया था। द गॉड पार्टिकल। 1998 के सीजन 10 के एपिसोड 2 द विजार्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस में दिखाया जाता है कि सिम्पसन्स का मुख्य किरदार होमा एक इन्वेंटर बनना चाहता है, इसलिए वो लैब में जाकर साइंटिस्ट जैसी हरकतें करता है। इसके साथ ही ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता है, लेकिन टीवी देखने वाले लोग इस मैथमेटिकल इक्वेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। 14 साल बाद एक चौंकाने वाली चीज सामने आती है जब साल 2012 में साइंटिस्ट इस गॉड पार्टिकल की खोज करते हैं।
जब उस बोर्ड पार्टिकल का मॉस कैलकुलेट किया जाता है तो उसका मॉस उतना ही होता है जितना सिम्पसन्स की उस मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखा था। सीजन 9 के एपिसोड 3 में मार्ज ने उदास बात को क्यूरियस जॉर्ज एंड द इबोला वायरस नामक पुस्तक पढ़ने की पेशकश की। साल 2014 के अमेरिकी इबोला का प्रकोप देखने को मिला था। फीफा का भ्रष्टाचार कांड। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के लिए साल 2015 काफी बुरा रहा। अगले अध्यक्ष का चयन होने से 2 दिन पहले स्विट्जरलैंड की पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में फीफा के 7 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 उपाध्यक्ष भी शामिल थे। लेकिन ऐसा ही कुछ मिलता जुलता इस घटना के ठीक 1 साल पहले साल 2014 के सीजन 25 एपिसोड 16 में दिखाया गया था। विश्व फुटबॉल महासंघ के प्रतिनिधि जो होमस से संगठन की छवि को सुधारने में मदद मांगते हैं, लेकिन बाद में उनकी गिरफ्तारी वास्तविक जीवन के समान ही आश्चर्यजनक रूप से निकली। इस प्रकरण ने 2014 विश्व कप में जर्मनी की ब्राजील की हार की सही भविष्यवाणी भी की थी। लेडी गागा का हॉल्ट टाइम शो। सीजन 23 एपिसोड 22 में लेडी गागा के सुपर बाउल एलाई के हाफ टाइम शो के लिए ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम की छत से उतरने से लगभग 5 साल पहले सिम्पसन्स में हवा में लटकते हुए स्प्रिंगफील्ड के निवासियों के लिए एक गाना गाते हुए दिखाया गया था। 2 मदर मॉन्स्टर्स ने भी अपने शो के लिए समान चांदी के पहनावे पहने थे। बहरहाल टाइम ट्रेवल को लेकर आपने बहुत सारे किस्से, कहानियां और न जाने क्या क्या सुने होंगे, लेकिन द सिम्पसन्स अपने शो में अक्सर होने से पहले ही घटनाओं को चित्रित करने के लिए प्रसिद्ध है और वे वास्तविक दुनिया की घटनाओं से मेल भी खाते हैं, जिस बात की ओर इशारा करते हैं कि शो के निर्माता मैट ग्रोएनिंग एक समय यात्री है। ठीक है, शायद एक समय यात्री न भी हो, लेकिन आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अभिनय आकाश।